Hello students, welcome back. In this video we are going to cover the merits of cooperative societies and limitations of cooperative society. So let us start with the merits. First one is equality in voting status. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं मीन्स मोर देन 10, चाहे वो 11 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, कितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक वोट डालने का अधिकार होता है। इट मीन्स यहाँ पर लोग क्या है, इक्वलिटी है मिलती है लोगों को, जैसे कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर सभी लोगों को बराबर अधिकार है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मेंबर्स को ये फीलिंग आती है कि हमने अगर कम भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो भी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके का, हमको और लोगों की बराबर एक वोट मिलता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी irrespective of the amount of capital contribution by the member. Each member is entitled to equal voting rights. ठीक है। सेकेंड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, और उससे ज़्यादा उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है कोई भी ड्यूज़ को पे करने के लिए। The liability of the members of a cooperative society is limited to the extent of their capital contribution. The personal assets of the members are therefore safe from being used to repay business debts. ठीक है, तो अगर बिजनेस के डेब्ट्स ज़्यादा भी हो जाते हैं तो मेंबर्स के प्राइवेट या पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जा सकता, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है उनको सेल करने के लिए, तो उनके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। थर्ड इज़ स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, bankruptcy or insanity of the members do not affect continuity of a cooperative society. A society therefore operates unaffected by any change in the membership. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल रहता है, मेंबर्स की डेथ या बैंक्रप्सी या इंसेनिटी से उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कंटिन्यू करती रहती है, क्योंकि मेंबर्स जो हैं मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो मेंबर्स की स्ट्रेंथ वहीं की वहीं बनी रहती है, मिनिमम जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी समाप्त नहीं होती है। फोर्थ इज़ इकनॉमी इन ऑपरेशंस, यानी जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनमें कुछ किसी तरीके की इकनॉमी आती है, मीन्स प्राइस से रिलेटेड वहाँ पर कुछ मंदी आपको मिल जाती है। The member generally offer honorary services to the society as the focus is on elimination of middlemen. This helps in reducing cost. The customers or producers themselves are members of the society, hence the risk of bad debts is lower. तो बेटा यहाँ पर जो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ को ज़्यादातर कैश में किया जाता है, उधार में कोई सिस्टम नहीं होता उधार का, जिसकी वजह से बिज़नेस के कोई बैड डेट्स नहीं होते हैं किसी भी तरीके के। ठीक है, अगर आपकी कंज्यूमर सोसाइटी है तो आप वहाँ पर सभी मेंबर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, और उन सभी कंज्यूमर्स को, सभी मेंबर्स को जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सही कीमतों पर मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक इकनॉमी मिलती है, सस्ती चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स कमेटी बनी हुई है तो वहाँ पर भी इकनॉमी मिलती है ऑपरेशंस में। तो ये आगे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे अलग अलग तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंज्यूमर सोसाइटीज़ एंड प्रोड्यूसर सोसाइटीज़। फिफ्थ इज़ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करें, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के बाद लोगों का उसको बहुत लोगों को, मेंबर्स को बहुत उसका वेलफेयर मिलता है। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि लोगों को अगर वो किसी तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वजह से लोग एंजॉय कर सकें सभी फ़ायदों को। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ exemplifies the idea of democracy and hence finds support from government in the form of low taxes, subsidies and low interest rates of loans. ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से इन सोसाइटीज़ की हेल्प करती है कि गवर्नमेंट कम टैक्सेस चार्ज कर सकती है इन सोसाइटीज़ के ऊपर से। अगर सोसाइटीज़ में कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा जा रहा है या प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं तो उनको वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अवेलेबल करवा सकती है। अगर सोसाइटी ने कोई लोन लिया हुआ है तो बैंक से कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट। तो ऐसे बहुत तरीके के फ़ायदे जो हैं, मेरिट्स जो हैं, वो सरकार कोशिश करती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोवाइड करवाए।
नेक्स्ट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको फॉर्मेशन बहुत ईजी है, 10 मेंबर्स होने के बाद आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और यू कैन स्टार्ट दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1912। ठीक है। नाउ लुक एट द लिमिटेशंस, किसी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिलकर वही लोग बनाते हैं जिनके खुद के पास बहुत कम फंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यूनिटी इन स्ट्रेंथ, कि अगर आप एक बंदे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, अगर 10 कमज़ोर लोग एक साथ मिल जाएं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं वो मिलकर सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं, जिनके पास खुद के पास फंड्स की कमी थी, जिस वजह से उन्होंने कमेटी फॉर्म कर ली और अपने फंड्स को इकट्ठा कर लिया। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास इसीलिए होते हैं क्योंकि जिन लोगों ने मेंबर्स बने हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करी है उनके खुद के फंड थोड़े ही थे, तो वो थोड़े मिलके थोड़ा ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फंड्स इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो सोर्सेज की तो कमी ही रहती है, बेशक उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली है। ठीक है। तो रिसोर्सेज ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद द लिमिटेड मीन्स। The low rate of dividend offered on investment also act as a deterrent in attracting members for more capital from the members। तो इसमें एक तो खुद के फंड्स कम होते हैं, दूसरी बात ये है कि जो मेंबर्स बने हुए हैं उनको कैपिटल पे जो डिविडेंड दिया जाता है, उनके शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाता है वो भी कम ही दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट पर, बहुत बड़े लेवल पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म नहीं होती है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाए साल के लास्ट में, तो उनको डिविडेंड थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो ज़्यादा मेंबर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो भाई कि डिविडेंड बहुत कम मिलता है, तो इससे तो बेटर है कि हम अपना पैसा जो है कहीं और पर लगा लेंगे जहाँ पर हमें ज़्यादा ब्याज मिल रहा हो। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। सेकंड इज़ इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी होती है क्योंकि जो मेंबर्स यहाँ पर बने हुए हैं वो मेंबर्स खुद ही उस सोसाइटी को चलाते हैं और वो सब इतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा परफेक्ट कोर्स नहीं किया होता है, कोई डिग्री होल्डर्स नहीं होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड कि वो सारे डिसीजंस अच्छे से ले सकें। दूसरी बात कि यहाँ पर मैं इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जैसे मैंने अभी कहा कि इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स या सरप्लस नहीं होते हैं कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी और इंडिविजुअल को बाहर से अपने यहाँ पर मैनेजर अपॉइंट कर ले, तो क्योंकि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगी किसी बाहर वाले बंदे को, तो यहाँ पर मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी रहती है। इसकी वजह से कई बार तो सही समय पर सही डिसीज़न नहीं लिए जा सकते हैं, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं वो। थर्ड इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। तो क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो सीक्रेसी खोने का डर रहता है। As a result of open discussion in the meetings of the members as well as disclosure of obligations as per the Societies Act, where is the next page? It is difficult to maintain secrecy about the operations of the cooperative society। ठीक है, तो सारी बातें सारे मेंबर्स के आपस में डिस्कस होती हैं, तो सीक्रेसी खोने का डर रहता है, कोई भी बात सीक्रेट नहीं रहती है, तो कई बार इसका नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल। तो क्योंकि गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ाया जा सके, वो सही इंटरेस्ट रेट्स पर लोन अवेलेबल करवाती है और रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाती है सब्सिडाइज रेट पर, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरीके से एक्टिविटीज़ को रन कर रही है मैं इनके ऊपर नज़र रखूं, और गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बुक्स को टाइम टू टाइम चेक करती रहती है, ऑडिटिंग करवाती है उनकी बुक्स का, ये देखती है कि सब कुछ फेयरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि कोई बाहर से इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ में हस्तक्षेप करे, क्योंकि उन्होंने तो ये अपने खुद के नॉन लोगों के लिए बनाई थी, खुद के मेंबर्स के लिए बनाई थी, तो वो चीज़ उन्हें एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है। लोगों को लगता है कि हम फ्रीली अपना काम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस इन ओपिनियंस। तो क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग लोगों की अलग राय होती है, जैसे कि पार्टनरशिप में था तो सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लग जाती हैं, क्वेरल होने लग जाती हैं, सब अपनी अलग अलग राय देते हैं।
तो ये चीज़ की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लोग मेंबर होना बंद कर देते हैं। लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, सोचते हैं कि बेनिफिट्स हमें किस तरीके से ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर।